बेटा हम लोग पहुंचे मैट्रिक्स चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा हुआ है इफ 2a माइनस बी इक्वल टू कॉलम वाइज 8 8 11 7 एंड 3a माइनस बी इक्वल टू 17 12 19 8 देन फाइंड 4a माइनस 3b। अब इसमें क्या है, ए मैट्रिक्स भी नहीं दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स भी नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली कोई भी मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है, ना ए ना बी, और फिर लास्ट में पूछा हुआ है देन फाइंड 4a माइनस 3b। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पहले ए मैट्रिक्स अलग से सॉल्व करना पड़ेगा कि ए मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट्स होंगे, बी मैट्रिक्स अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हमको इन दोनों इक्वेशंस को 2a माइनस बी एंड 3a माइनस बी, इन दोनों इक्वेशन को या प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा या एलिमिनेशन करना पड़ेगा या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। हमको इन दोनों LHS वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने पहले क्या ट्राई किया, पहले मैंने ट्राई किया कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करूं। देखो धीरे धीरे बताता हूं। सबसे पहले मेरे को ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स अलग अलग से चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन कॉपी किया, 2a माइनस बी इक्वल टू 8 8 11 7, ये 8 8 11 7, फिर 3a माइनस बी 3a माइनस बी इक्वल टू 17 12 19 8, ये 17 12 19 8, ठीक है। पहले मैंने क्वेश्चन कॉपी किया। अब पहले मैंने क्या ट्राई किया कि मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस करता हूं ना बेटा, तो 2a माइनस बी प्लस 3a माइनस बी, तो उसमें क्या हो गया 2a प्लस बी। पहले मैंने दोनों इक्वेशन को ट्राई किया कि मैं दोनों इक्वेशन को प्लस करूं, तो 2a माइनस बी मैंने यहाँ पे प्लस लिखा था, प्लस 3a माइनस बी। तो उसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बीच में प्लस की साइन लगाता हूं तो ये माइनस बी, ये वाला माइनस बी प्लस माइनस बी, तो हो क्या रहा था, माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस 2b हो रहा था, तो बी कैंसिल ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लगा दिया, माइनस। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे माइनस की साइन लगा दी। अब ये माइनस बी और ये माइनस माइनस बी, ये वाला हो गया माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट वाला, और पीछे वाला हो गया माइनस माइनस बी, तो माइनस माइनस बी हो जाएगा प्लस बी, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, बाकी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो बी कैंसिल नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को डिडक्ट कर दिया और यहाँ पे हेडिंग लिख दी डिडक्टिंग इक्वेशन 2, मतलब ये वाली 3a माइनस बी, डिडक्टिंग इक्वेशन 2 मतलब 3a माइनस बी फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब 2a माइनस बी। तो इसकी इक्वेशन ऐसे बनती है 2a माइनस बी माइनस 3a माइनस बी, 2a माइनस बी माइनस 3a माइनस बी, और यहाँ पे RHS में 2a माइनस बी की इक्वेशन 8 8 11 7, वही यहाँ पे लिखा है 8 8 11 7, और 3a माइनस बी की इक्वेशन 17 12 19 8, 17 12 19 8, बीच में ये वाली माइनस की साइन है, ये ध्यान से देखो, ये माइनस की साइन है, ठीक है। यहाँ पे ये दो अलग इक्वेशंस करें आगे। अब आगे जाते हैं। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करूंगा, धीरे धीरे मैं LHS भी सॉल्व करते जाऊंगा, RHS भी सॉल्व करते जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, LHS में 2a माइनस बी माइनस 3a और माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b इक्वल टू, अब इन दोनों मैट्राइसेस के बीच में साइन क्या है, माइनस। अब जब दो मैट्राइसेस के बीच में माइनस साइन होती है तो जो जिस जगह पे है वो उस जगह पे ही रहेगा, जो एलिमेंट जिस जगह पे है उसी जगह पे लोकेशन पे रहेगा। अगर माइनस बोला है तो सिंपली माइनस करो, तो 8 माइनस 17, लोकेशन वही रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस 17। अब 8 माइनस 17 होता है -9, मतलब प्लस माइनस करना मैट्रिक्स चैप्टर में बहुत इजी होता है, जो जिस जगह पे है उसी जगह पे रहने दो, माइनस बोला है तो माइनस करो, तो 8 माइनस 17 -9, इसके बाद यहाँ पे आएगा 8 माइनस 12, अब 8 माइनस 12 होता है -4 इक्वल टू 8 माइनस 12 -4, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 11 माइनस 19, 11 माइनस 19 -8,
और यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 8, ये वाला 7 फिर माइनस फिर 8, 7 माइनस 8 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 7 माइनस 8 माइनस 1। अब LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में क्या होगा, ये होगा 2a माइनस 3a, ये 2a और ये वाला माइनस 3a। अब 2a माइनस 3a होता है माइनस 1a, 2a माइनस 3a इक्वल टू माइनस 1a, और माइनस b प्लस b कैंसिल, माइनस b प्लस b कैंसिल, और ये वाली मैट्रिक्स सेम, ये पूरी मैट्रिक्स सेम आएगी। -9 -4, मेरी हैबिट है मैं कॉलम वाइज ही रीड करता हूँ, -9 -4 और दूसरे कॉलम में -8 -1। अब ये जो -1 है LHS में जो -1 है ये सामने डिवाइड हो जाएगा चारों एलिमेंट्स के साथ। तो सबसे पहले दिस A will remain same इक्वल टू, अब ये पूरी मैट्रिक्स कॉपी करते हैं पहले, ये पूरी मैट्रिक्स सेम डिवाइडेड बाय -1, मतलब इन चारों एलिमेंट्स के डिनोमिनेटर में -1 आ जाएगा। ऑल दीज 4 एलिमेंट्स विल बी डिवाइडेड बाय -1, ये -1 सामने डिवाइड हो जाएगा। तो A मैट्रिक्स इक्वल टू A मैट्रिक्स इक्वल टू, अब ये सारे एलिमेंट्स को डिवाइडेड बाय -1 कर देते हैं। तो पहले कॉपी करते हैं मैट्रिक्स पूरी, अब इन चारों को डिवाइडेड बाय -1 करते हैं। तो -9 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू +9, -4 डिवाइडेड बाय -1 +4, -8 डिवाइडेड बाय -1 8, -1 डिवाइड बाय -1 1। ये हमारी A मैट्रिक्स आ गई। अभी तक सिर्फ हमारी A मैट्रिक्स आई है, इसके बाद B मैट्रिक्स आएगी, उसके बाद जो इक्वेशन पूछी है वो सॉल्व होगी। ठीक है, यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट शुरू होता है। अब मैं क्या करूंगा, A मैट्रिक्स आ गई हमारी, अब आप ये फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लो, मैं क्वेश्चन दिखाऊं आपको। क्वेश्चन में से ये फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लो, उसमें A मैट्रिक्स की वैल्यू पुटअप कर दो तो भी B आ जाएगा, या सेकंड मैट्रिक्स ले लो, उसमें A की वैल्यू पुटअप कर दो तो भी B आ जाएगा। अभी हमारा सेकंड स्टेप, A B मैट्रिक्स ऐसे आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन 2a माइनस b, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 2a माइनस b इक्वल टू 8 8 11 7, ये कॉपी करता हूं मैं नीचे, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया 2a माइनस b इक्वल टू 8 8 11 7। इसमें मैं क्या करूंगा कि ये जो A मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे LHS में पुटअप कर दूंगा 2a, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय A मैट्रिक्स ये है हमारा 9 8 4 1, इसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाय A कर दूंगा 9 4 8 1, ये 9 4 8 1 यहाँ पे लिख दिया मैंने 9 4 8 1 और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ये 2, फिर माइनस साइन एज इट इज सेम, माइनस साइन सेम, B सेम इक्वल टू सेम। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय A मैट्रिक्स, यहाँ पे A की जगह पे मैंने A मैट्रिक्स लिख दी, ये वाली 9 4 8 1, फिर ये माइनस बी इक्वल टू सब सेम, और RHS में ये जो मैट्रिक्स है ये भी पूरी सेम। ठीक है, अब पहले मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 को अंदर मैट्रिक्स के साथ चारों एलिमेंट के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो जाएगा, और ये माइनस बी इक्वल टू सेम, ये माइनस बी इक्वल टू सेम, और ये वाली मैट्रिक्स 8 8 11 7 ये भी सेम। ठीक है, अब जो ये वाला माइनस बी है ये RHS में जाके प्लस बी हो जाएगा, और ये जो RHS वाली पूरी मैट्रिक्स है 8 8 11 7 ये LHS में जाके माइनस साइन लग जाएगा, मतलब ये पूरी RHS वाली मैट्रिक्स 8 8 11 7 वाली मैट्रिक्स सामने जाएगी तो इसमें माइनस साइन लग जाएगा, और B सामने जाएगा RHS में तो B का साइन प्लस हो जाएगा। सबसे पहले ये वाली मैट्रिक्स सेम, ये मैट्रिक्स सेम, अब माइनस बी को सामने भेजते हैं, माइनस बी को इक्वल टू RHS में भेजते हैं तो ये प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को LHS में भेज देते हैं हम लोग, इस मैट्रिक्स को हम लोग LHS में भेज देते हैं और यहाँ पे साइन लग जाएगी माइनस की। ठीक है, तो B सामने वाली साइड चला गया, B की साइन प्लस हो गई, ये मैट्रिक्स सामने वाली साइड चली गई, इस मैट्रिक्स की साइन माइनस हो गई, तो यहाँ से हमारी B की वैल्यू आ जाएगी।
तो b इक्वल टू यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स पहले कॉपी करूं। अब इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में साइन माइनस की है, तो मैं यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को माइनस करते जाऊंगा, सारे एलिमेंट्स को मैं माइनस करते जाऊंगा। जैसे 18 माइनस 8, तो 18 माइनस 8 ऑब्वियसली 10 होता है, इक्वल टू 18 माइनस 8 10 होता है। फिर ये 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 0 होता है। फिर 16 माइनस 11, ये 16 माइनस 11 ये 5 होता है। फिर ये 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 माइनस 5 होता है, माइनस 5। डन एवरीथिंग। 18 माइनस 8 10 होता है, 8 माइनस 8 0 होता है, 16 माइनस 11 5 होता है, 2 माइनस 7 माइनस 5 होता है। ये हमारी बी मैट्रिक्स आ गई। अब ए मैट्रिक्स भी आ गया, बी मैट्रिक्स भी आ गया। अभी लास्ट स्टेप हमारा, जो क्वेश्चन में इक्वेशन पूछी हुई थी, क्वेश्चन में हम लोगों को इक्वेशन पूछी हुई थी ये वाली, देन फाइंड 4a माइनस 3b। अभी तो आराम से हो जाएगा, 4a माइनस 3b ये इजीली हो जाएगा। 4a माइनस 3b यहाँ पे पूछा है, देन फाइंड 4a माइनस 3b, ये फाइंड करना है। तो 4a माइनस 3b हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे 4, सबसे पहले 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स। अब मैं ऊपर जाके देखूंगा ए मैट्रिक्स क्या थी, तो ए मैट्रिक्स थी हमारी, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था ये वाली 9 4 8 1। ये 4 मल्टीप्लाई बाय ए, तो ए मैट्रिक्स मैं नीचे कॉपी करूंगा 9 4 8 1। ये 4 मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स 9 4 8 1। फिर ये बीच वाली साइन माइनस की, यहाँ पे बीच में साइन माइनस किया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस। फिर 3b तो मैं सबसे पहले 3 लिखूंगा, फिर यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखूंगा। बी मैट्रिक्स हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, ये वाला 10 0 5 माइनस 5 हमने बी फाइंड आउट किया था अभी अभी, तो यहाँ पे मैं बी मैट्रिक्स लिखूंगा 10 0 5 माइनस 5, ये यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा। डन। इसके बाद बहुत इजी है, ये यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू, फिर 4 को मैं अंदर चारों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाय चारों एलिमेंट्स, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 1 4 जा 4, तो 36 16 32 4, ये माइनस साइन सेम, और ये 3 में अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा चारों के साथ, चारों एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 3, तो 10 इंटू 3 30, 0 इंटू 3 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, और माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 15। तो सबको मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 10, 0 इंटू 3, 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3। फिर बस माइनस बोला है तो माइनस कर दो, ये इक्वल टू। अब अगर माइनस बोला है तो हम बीच में चारों एलिमेंट के बीच में माइनस साइन लगा देंगे, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस करते हैं, यहाँ पे होगा इक्वल टू 36 माइनस 30, दिमाग लगाओ, ये 36 माइनस 30, तो 36 माइनस 30 कितना होता है, 6 होता है। फिर 32 माइनस 15, ये 17 होता है, 32 माइनस 15 17 होता है, 32 माइनस 15 17 होता है। फिर 16 माइनस 0, तो 16 माइनस 0 16 होता है। अब इसके बाद ये सीखने जैसा है, 4 माइनस माइनस 15, 4 माइनस माइनस 15 19 होता है, क्योंकि माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 15 ये हो जाएगा 19। ये हमारा फाइनल आंसर है, 6 16 17 19। इसको मैं टेक्स्ट बुक में जाके चेक करूंगा, 6 16 17 19, ये रहा 6 16 17 19, आंसर भी परफेक्ट है हमारा। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर दूंगा जाते आप सब लोग लिख सको अच्छी तरह। क्वेश्चन 10 है ये टेक्स्ट बुक का, मैट्रिक्स चैप्टर।
ठीक है, यहां तक ये लिखना सब लोग अच्छी तरह। देखो सब लोग बेटा,